द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान एक स्कॉर्पियन से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। उधर लिu चुंग की लाइट टेक्निक से अस्थायी रूप से रोक जाने के बाद ब्रह्मा स्कॉर्पियन के दिल में भी डर पैदा हो गया। अब उसे समझ आने लगा था कि इस बार 9th फ्लोर में घुसने वाले लोग बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। मर जा। सियावियान की आंखें अचानक फैल गई। उसकी विशाल सोल पावर पूरी तरह ब्रह्मा स्कॉर्पियन पर लॉक हो गई। उसी समय 27,000 कोर इंस्क्रिप्शंस विनाश की लहर बन के बाउल्डर फॉर्मेशन के भीतर घुस गए। फॉर्मेशन के बाउल्डर तेजी से घूम रहे थे। उनकी पावर सभी को दबा रही थी और ब्रह्मा स्कॉर्पियन पूरी तरह उनमें छिपा हुआ था। लेकिन सियावियान के सोल लॉकिंग और 27,000 कोर इंस्क्रिप्शंस के सामने वह फॉर्मेशन टिक नहीं पाया। जैसे ही कोर इंस्क्रिप्शंस ने फॉर्मेशन को छुआ, तेजी से घूमते बाउल्डर अनस्टेबल हो गए। फिर उनकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। इस आदमी की स्पिरिचुअल पावर कितनी भयानक है। लिu चुंग ने प्रशंसा भरी नजरों से सियावियान को देखा। स्पिरिचुअल पावर की कल्टीवेशन सोल पावर से भी अधिक रेयर थी और अभी सियावियान ने उसी पावर का यूज किया था। इससे लिu चुंग उसके बैकग्राउंड को लेके और ज्यादा उत्सुक हो गई। ब्रह्मा स्कॉर्पियन बेचैन हो उठा। उसे समझ आ गया था कि अगर फॉर्मेशन टूट गया तो उसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन भी समाप्त हो जाएगी। वो क्रोध में चिल्लाया, फिर अपनी टेल का पॉइजनस हुक बाहर निकाल के सीधे सियावियान पे दाग दिया। इस बार हुक में पहले से कहीं अधिक भयानक पावर थी। अगर ये अटैक सियावियान को लग जाता तो परिणाम बेहद गंभीर होते। ली स्नेक, युई फेंग और ली स्नेक मतलब ठंडा स्नेक लगातार मौके की तलाश में थे। अब वो और इंतजार नहीं करने वाले थे। ह्यूमन, तुमने मेरा फॉर्मेशन तोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्कॉर्पियन गुस्से से गरज उठा। मुझे मारना चाहते हो? सियावियान हंस पड़ा। तो पहले ये देखो कि तुम्हारे पास वो क्षमता है भी या नहीं। उसी पल युई फेंग और थंडर स्नेक उसके सामने आ गए। ब्रदर सियावियान, आप आराम से फॉर्मेशन तोड़िए, ये हम संभाल लेंगे, युई फेंग बोला। उसके शरीर पे सियान विंड एट्रीब्यूट डोवची चमक रही थी, जबकि थंडर स्नेक के शरीर से सिल्वर थंडर पावर निकल रही थी। बस थोड़ा और, टूट जा। अचानक सियावियान दहाड़ा। 27,000 कोर इंस्क्रिप्शंस ने पूरी ताकत से बाउल्डर फॉर्मेशन को चकनाचूर कर दिया। सभी बाउल्डर रुक गए और एक विशाल खाकी बाउल्डर के ऊपर ब्रह्मा स्कॉर्पियन का असली शरीर प्रकट हो गया। अब देखता हूँ कहाँ भागता है। युई फेंग हंसा। उसकी विंड एट्रीब्यूट डोवजियन पावर फट पड़ी। अगले पल उसका शरीर घोस्ट की तरह गायब हो गया और सीधे स्कॉर्पियन के सामने पहुंच गया। विंड एट्रीब्यूट की स्पीड स्वाभाविक रूप से बेहद भयानक थी। खतरा महसूस करते ही स्कॉर्पियन ने अपने चारों ओर 7 रंगों वाली टॉक्सिक मिस्ट फैला दी। उस मिस्ट में मौजूद पॉइजन सभी को आसानी से मार सकता था। विंड सोरिंग टेक्निक। युई फेंग की ठंडी आवाज गूंजी। 5 विशाल हरिकेन उसके चारों ओर प्रकट हुए और फिर वो सभी सीधे स्कॉर्पियन की ओर टूट पड़े। विंड एट्रीब्यूट की पावर ने टॉक्सिक मिस्ट को तुरंत उड़ा दिया और बिना रुके आगे बढ़ती रही। नहीं, स्कॉर्पियन के डर से भरी चीख गूंज उठी, लेकिन अगले ही पल हरिकेन उसकी छाती को चीरते हुए निकल गया। युई फेंग का अटैक उसके शरीर को आर पार भेद गया। स्कॉर्पियन का शरीर तेजी से फूलने लगा। ये तो बुरा हुआ, ये सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाला है, थंडर स्नेक चिल्लाया। उसके शरीर में वर्षों से जमा भयानक टॉक्सिन्स मौजूद थे। अगर वो फट जाता तो परिणाम विनाशकारी होते। फायर पॉइजन स्कॉर्पियन। तब सियावियान की शांत आवाज सुनाई दी। एक फायरी रेड फ्लेम उड़ के ब्रह्मा स्कॉर्पियन पर जा गिरी। उसके पूरे शरीर को फ्लेम ने घेर लिया। सेल्फ डिस्ट्रैक्शन के सारे साइन तुरंत दबा दिए गए। भयानक गर्मी उसकी लाइफ को तेजी से खत्म करने लगी। इस फ्लेम के भीतर सियावियान ने चुपके से 2 होली फ्लेम्स की पावर भी मिला दी थी, लेकिन उसने ब्लाइंडनेस लेयर बना के सभी की नजरों को धोखा दे दिया। कुछ देर बाद स्कॉर्पियन पूरी तरह जल के खाक हो गया। 9th फ्लोर समाप्त, सियावियान ने धीरे से कहा, लेकिन बाकी सभी लोग शोक में थे। वो जानते थे कि ब्रह्मा स्कॉर्पियन का शरीर कितना हार्ड था। युई फेंग ने उसे गंभीर रूप से घायल जरूर किया था, लेकिन सियावियान ने तो उसे सीधे राख में बदल दिया। इससे साबित होता था कि उसके शरीर की फ्लेम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। और जैसे ही ब्रह्मा स्कॉर्पियन पूरी तरह गायब हुआ, विशाल बाउल्डर के ऊपर एक पासेज धीरे धीरे प्रकट हुआ। यही था 9th फ्लोर गार्जियन को हराने के बाद आगे जाने का रास्ता। अब उनके सामने 8वीं मंजिल की चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। 10th फ्लोर का गार्जियन एक लेट 2 स्टार डोवजियन सोल बीस्ट था और 9th फ्लोर का गार्जियन 2 स्टार डोवजियन पीक लेवल सोल बीस्ट। तो मुझे डर है कि 8वीं मंजिल पे हमारा सामना ऐसे सोल बीस्ट से होगा जिसकी ताकत ह्यूमन 3 स्टार डोवजियन के बराबर होगी।
ब्रह्मा स्कॉर्पियन को हराने के बाद सभी लोग तुरंत आगे नहीं बढ़े। 8वीं मंजिल पर उनका स्वागत पहले से भी अधिक भयानक अस्तित्व करने वाला था, इसलिए सभी ने पहले अपनी खर्च हुई डोजी को रिकवर करने का फैसला किया। सौभाग्य से यहाँ मौजूद सभी लोगों की कल्टीवेशन काफी हाई थी। कुछ ही देर में उनकी डोजी फिर से पीक स्टेट के करीब लौट आई। लेकिन जब यूई फेंग ने 3 स्टार डोवजान लेवल सोल बीस्ट का जिक्र किया तो सभी के चेहरे गंभीर हो गए। वो जानते थे कि 2 स्टार डोवजान और 3 स्टार डोवजान के बीच एक विशाल खाई होती है। चाहे 2 स्टार डोवजान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जब उसका सामना 3 स्टार डोवजान से होता है तो उसकी पावर काफी कम प्रभावी हो जाती है। एक बात है जो मुझे तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए। जब सभी की डोजी पूरी तरह रिकवर हो गई तब लुयिन ने गंभीर आवाज में कहा, क्या बात है? यूई फेंग ने पूछा। 8वीं मंजिल मुझे बहुत ज्यादा असहज महसूस करा रही है। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि पहले से तैयारी करके जाओ। अगर हालात बिगड़ जाएं तो सीधे रिट्रीट कर जाना, लुयिन ने बेहद गंभीर आवाज में कहा। हालांकि वो आइस फायर आइलैंड के किसी स्पेशल बीस्ट को डेवर करके अपनी पावर वापस पाना चाहती थी, लेकिन अगर जीतने की संभावना ही ना हो तो पीछे हटना ही बेहतर था। बहुत असहज? स्यावियन ने यह सुनकर धीरे से कहा, क्योंकि उसने अब तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। जिस व्यक्ति को बचाने तुम लोग आए हो वो शायद 8वीं मंजिल पर ही है, लेकिन 8th फ्लोर का गार्जियन मुझे डेथ ऑरा महसूस कराता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि केवल तुम लोगों की ताकत से जीतना पॉसिबल है। अगर तुम्हारी टीम में कोई और भी 3 स्टार डोवजान होता तो शायद जीत की आधी संभावना बनती। लुयिन ने बिना कुछ छिपाए स्यावियन की ओर देख के कहा, क्या तुम्हें पता है कि 8वीं मंजिल का गार्जियन कौन सा सोल बीस्ट है? थंडर स्नेक ने पूछा। नहीं, लुयिन ने सिर हिलाया, क्योंकि आइस फायर आइलैंड के गार्जियंस हर बार रैंडम तरीके से बदलते हैं। उदाहरण के लिए पिछली बार जब कोई यहाँ पे आया था तब 10th फ्लोर का गार्जियन कुछ और था, इस बार कोई और है। उनकी स्ट्रेंथ समान हो सकती है लेकिन स्पीसीज कभी एक जैसी नहीं होती, लुयिन ने समझाया। जो होगा देखा जाएगा, यूई फेंग ने धीरे से कहा। असल में वो लोग यहाँ किसी को बचाने के लिए आए थे। उन्हें ये मिशन घोस्ट वर्ल्ड के एक बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे ने दिया था। हालांकि यू फैमिली को इस मिशन पे कई संदेह थे, इसमें बहुत सी अस्पष्ट बातें थी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति घोस्ट वर्ल्ड के उन ग्रेट लोगों में से था जो लगभग पूरे घोस्ट वर्ल्ड पे शासन करते थे। यू फैमिली उसके सामने कुछ भी नहीं थी। अगर वो मिशन को मना करते तो शायद पूरी यू फैमिली नष्ट कर दी जाती। पहले बाहर चलते हैं। कुछ देर बाद लिu चिंग ने कहा, चलो पहले देखते हैं कि इस फ्लोर पे क्या ट्रेजर मिला है, उसके बाद 8वीं मंजिल के बारे में प्लान बनाएंगे। सोयो मुस्कुराया, सभी ने सिर हिलाया, फिर एग्जिट की ओर बढ़ गए। आखिर वो पहले ही 8वीं मंजिल तक पहुंच चुके थे। विक्ट्री अब बहुत दूर नहीं थी। अगर वो अब वापस लौट जाते तो कोई भी संतुष्ट नहीं होता। उनकी टीम में मिड 3 स्टार डोवजान एक्सपर्ट यूई फेंग मौजूद था और सोल पावर के मामले में स्यावियन लगभग फेरीलैंड सोल लेवल अल्केमिस्ट था, इसलिए उन्हें लगता था कि 8वीं मंजिल भी इम्पॉसिबल नहीं होगी। सभी लोग 9th फ्लोर गार्जियन स्पेस से बाहर निकल के एक अंधेरे पासेज में आ गए। जैसे ही वो पासेज में दाखिल हुए दीवार पे लगे लैंप्स एक एक करके जल उठे। पूरा रास्ता लाइट से भर गया। 9वीं मंजिल का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है, यूजाओ ने कहा। अब वो पहले की तुलना में काफी बदल चुकी थी। खतरों का सामना करते समय वो घबराती नहीं थी, बल्कि पहले से कहीं अधिक शांत हो गई थी। लेकिन उसके मन में एक बात लगातार चल रही थी। घर पे वो यू फैमिली की यंग मिस थी। कई एक्सपर्ट्स उसके साथ फाइट करते थे और हर बार वही जीत जाती थी। लेकिन अब बाहर निकलने के बाद उसे समझ आया कि वो एक्सपर्ट्स जानबूझ के उससे हारते थे। अगर ये रियल लाइफ एंड डेथ बैटल होती तो वो शायद तुरंत हार जाती। फिर भी इस यात्रा ने उसे काफी मैच्योर बना दिया था। अजीब है, मेरे सोल रेल्म में हल्की बेचैनी क्यों पैदा हो रही है। चलते चलते स्यावियन अचानक रुक गया। शुरुआत में उसने लुयिन की बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे वैसे वैसे वो बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी प्रेजेंट सोल पावर फेरीलैंड सोल मतलब इमोर्टल सोल लेवल से केवल एक कदम दूर थी। नॉर्मल सिचुएशन में केवल रियल फेरीलैंड सोल ही उसकी सोल पावर को भयभीत कर सकती थी, लेकिन फेरीलैंड सोल तक पहुंचना कितना कठिन था। उसके लिए केवल टैलेंट पर्याप्त नहीं था, स्पिरिचुअल पैलेस का निर्माण भी आवश्यक था। जब सोल पावर फेरीलैंड में प्रवेश करती है तो उसकी क्वालिटी पूरी तरह बदल जाती है। उसमें सोल रेल्म की बिखरी हुई सोल फोर्स एक पावरफुल स्पिरिचुअल पैलेस में बदल जाती है, और स्पिरिचुअल पैलेस बन जाने के बाद उसकी पावर का मुकाबला करना बहुत हार्ड हो जाता है।
हम पहुंच गए। उसी समय यूई फेंग की आवाज सुनाई दी। सभी ने सामने देखा, वहाँ एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट रखा था। वो बिल्कुल 10वीं मंजिल वाले ट्रेजर चेस्ट जैसा था। लिटिल ये तुम जाके खोलो, यूई फेंग ने कहा। मैं? यू जियाओ थोड़ा घबरा गई। हालांकि वो पहले से काफी बहादुर बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। चिंता मत करो लिटिल ये सिस्टर, ये बहुत आसान है, लियू चुंग ने मुस्कुरा के कहा। ठीक है। यू जियाओ ने साहस जुटाया, फिर धीरे धीरे ट्रेजर चेस्ट की ओर बढ़ी। उम्मीद है कि इस बार कोई अच्छा ट्रेजर मिलेगा। बाकी होकाई टीम के मेंबर्स उत्साहित थे। वो सालों से जान हथेली पर रख के ही जी रहे थे। अगर उन्हें कोई बड़ा ट्रेजर मिल जाता तो शायद वो खतरनाक जीवन छोड़ के कहीं शांति से बच सकते थे। यूजियाम ने अपना हाथ ट्रेजर चेस्ट पे रखा और गोल्डन ट्रेजर चेस्ट धीरे धीरे खुलने लगा। अचानक पूरे पासेज में चकाचौंध कर देने वाली गोल्डन लाइट फैल गई। ये क्या है? स्याबियान भी चौंक गया, लेकिन उसी समय उसका एंशिएंट रूलर हल्का गर्म होने लगा। ये जुआन जिंग? गोल्डन लाइट देख के यूई फेंग अचानक आगे बढ़ा। ट्रेजर चेस्ट के अंदर की वस्तु देखते ही उसकी आवाज कांप गई। जुआन जिंग? स्याबियान ने पूछा। वो समझ गया था कि जो वस्तु मिड 3 स्टार डोजन एक्सपर्ट को इतना उत्साहित कर सकती है वो नॉर्मल नहीं हो सकती। लियू चिंग ने समझाया। जुआन जिंग एक बहुत रेयर फोर्जिंग मटेरियल है। जो लोग वेपन्स बनाते हैं उन्हें स्मिथ कहा जाता है। उनका पूरा जीवन अल्टीमेट वेपन बनाने में समर्पित रहता है, लेकिन बिना मटेरियल्स के कुछ नहीं बनाया जा सकता। और जुआन जिंग सबसे बेहतरीन फोर्जिंग मटेरियल्स में से एक है। अगर इसे बाकी रेयर मटेरियल्स के साथ मिलाया जाए तो कम से कम इमोर्टल लेवल का वेपन बनाया जा सकता है। समझ गया। स्याबियान ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आया कि एंशिएंट रूलर क्यों रिएक्शन दे रहा था। इमोर्टल वेपन्स भी अलग अलग ग्रेड्स में विभाजित होते थे। फर्स्ट ग्रेड इमोर्टल वेपन 1 स्टार डोजन के लिए पर्याप्त होता था, जबकि हाईएस्ट ग्रेड इमोर्टल वेपन 9 स्टार डोजन दोबारा यूज किया जाता था। और उससे ऊपर वो थे डिवाइन वेपन्स। डिवाइन वेपन्स को लेके अनगिनत लीजेंड्स मौजूद थे। कहा जाता था कि डिवाइन वेपन्स रखने वाला व्यक्ति लगभग इनविंसिबल होता है, लेकिन ग्रेट 1000 वर्ल्ड में डिवाइन आर्टिफैक्ट केवल एक लीजेंड था। बहुत कम लोगों ने उसे रियल में देखा था। ट्रेजर चेस्ट के अंदर हथेली के आकार का गोल्डन मेटल पीस रखा था। उसके भीतर से गोल्डन लाइट निकल रही थी। यहाँ तक कि स्याबियान की सोल पावर भी महसूस कर सकती थी कि उसके अंदर लाइफ ओरा मौजूद है। ये चीज हमारी यू फैमिली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यू फेंग मुस्कुराया। फिर उसने जुआन जिंग को सावधानी से अपनी रिंग में रख लिया। ठीक है। स्याबियान ने सिर हिलाया। आखिर 10वीं मंजिल का वो ट्रिब्यूट डो टेक्निक स्क्रोल पहले ही उसे मिल चुका था। आज तो किस्मत सच में अच्छी है। सुयू और बाकी लोग भी हंस पड़े। चलो अब देखते हैं कि इस फ्लोर पर कैद विलन कौन है। उम्मीद है कि उसे 8वीं मंजिल के बारे में कुछ जानकारी होगी, क्योंकि 8वीं मंजिल मुझे भी बेचैन कर रही है। यूई फेंग ने कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर ट्रेजर चेस्ट को पार करके पासेज के गहराइयों में बढ़ गए। यहाँ सच में कोई जीव आया है क्या? कितने वर्षों बाद मैंने किसी जीवित प्राणी की आहट सुनी है। अचानक पासेज की गहराइयों से किसी वाइल्ड बीस्ट जैसी भारी आवाज गूंजी। ये सभी सावधानी से आगे बढ़े। इस बार स्टोन गेट ने उन्हें नहीं रोका। उनके सामने एक विशाल सर्कुलर एरिया दिखाई दिया और उसके बाहरी किनारों पे चमकती सिल्वर स्वॉर्ड्स जमीन में गड़ी हुई थी। ये क्या सिचुएशन है? सभी हैरान रह गए। उन सिल्वर स्वॉर्ड्स से निकलता कोल्ड ऑरा ही बता रहा था कि वो साधारण नहीं थी। 9th फ्लोर के विलन को शायद स्वॉर्ड फॉर्मेशन में कैद किया गया है, लुइन ने कहा। उसकी आवाज में हल्की राहत थी। स्वॉर्ड फॉर्मेशन? स्याबियान ने सिर हिलाया, क्योंकि वो भी महसूस कर चुका था कि उन स्वॉर्ड्स में पावरफुल सीलिंग पावर मौजूद थी। अंदर चलो, 8वीं मंजिल का पासेज भी यही है। यूई फेंग बोला। सभी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के भीतर प्रवेश कर गए। तो इस बार कुछ ह्यूमंस आए हैं। काफी टाइम बाद किसी इंसान को यहाँ देखा है। अचानक एक आवाज सुनाई दी। स्याबियान और यूई फेंग सबसे आगे थे। वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन के सेंटर तक पहुंच गए और तब उन्होंने उस विलन को देखा। वो एक दुबला पतला मिडिल एज्ड मैन था। उसकी एज यूई फेंग के बराबर लग रही थी। उसकी स्ट्रेंथ लगभग लेट 2 स्टार डोजन लेवल की थी, लेकिन उसका शरीर एक सिल्वर स्वॉर्ड से आर पार भेदा हुआ था। अजीब बात यह थी कि वो स्वॉर्ड उसे मार नहीं रही थी, बल्कि लगातार मिल्की व्हाइट लाइट छोड़ रही थी। वो लाइट उसकी सारी पावर दबा रही थी। यहाँ तक कि बोलना भी उसके लिए कठिन था। ये डार्कनेस एट्रीब्यूट कल्टीवेटर है।
लियू चिंग ने कहा। डार्कनेस? सेवन चौंक गया। लाइट और डार्कनेस जन्मजात शत्रु थे, इसलिए लियू चिंग को उससे इतनी घृणा महसूस हुई थी। क्या तुम्हें एक्सप्लोर गार्जियन के बारे में कुछ पता है? सुयू ने सीधे पूछा। पता हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मिस्टीरियस मैन मुस्कुराया। अगर तुम जानकारी दोगे तो हम तुम्हें स्वॉर्ड फॉर्मेशन से आजाद कर देंगे, सियावन ने कहा। 8वीं मंजिल को लेकर वो भी चिंतित था। मुझे कुछ नहीं पता, मिस्टीरियस मैन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तुम? लुयिन गुस्से से बोली, लेकिन वो जानती थी कि वो सच कह रहा था, क्योंकि आइस फायर आइलैंड के गार्जियंस रैंडम होते थे। कोई भी पहले से जानकारी नहीं जान सकता था, तो फिर यहीं अंधेरे में सड़ते रहो, यूई फेंग ने ठंडी आवाज में कहा। फिर सभी लोग स्वॉर्ड फॉर्मेशन के पीछे बने पासेस की ओर बढ़ गए। 8वीं मंजिल का रास्ता वहीं था। किसी को पता नहीं था कि आगे उनका इंतजार लगभग एक नरसंहार जैसी भयानक सिचुएशन कर रही थी। मिस्टीरियस मैन उन्हें जाते हुए देखता रहा। 8वीं मंजिल का वो अस्तित्व, यहाँ तक कि 4-स्टार डोवजन एक्सपर्ट्स भी उससे बच के निकलते हैं। हालांकि तुम्हारी टीम में उस लड़के की सोल पावर काफी अच्छी है, लेकिन अगर तुम लोग उससे टकराए तो केवल मौत मिलेगी, उसने धीमी आवाज में कहा। यह व्यक्ति यहाँ विलन के रूप में कैद था, क्योंकि उसने अपनी डार्कनेस पावर का प्रयोग करके एक पूरे शहर का संहार कर दिया था। सैकड़ों हजार लोग उसकी वजह से मारे गए थे, और उसने ऐसा किसी दुश्मनी के कारण नहीं किया था। उसने केवल यह साबित करने के लिए ऐसा किया था कि उसकी डार्कनेस पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसका विलन कहलाना पूरी तरह उचित था। अभी जो आदमी था उसमें कुछ गड़बड़ थी। जैसे सभी लोग 8वीं मंजिल की गार्जियन स्पेस में दाखिल हुए, लैंड मंकी ने अचानक कहा। स्पष्ट था कि उसे कुछ एबनॉर्मल महसूस हुआ था। एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगर लुयिन की बात सच है तो हमारा कमीशन यहीं 8वीं मंजिल पर समाप्त होगा। सब लोग हिम्मत बनाए रखो। जब तक हम इस फ्लोर के गार्जियन को हरा के यहाँ कैद विलन को बचा लेते हैं, तब तक आइस फायर आइलैंड छोड़ के सीधे डोंगजोउ चलेंगे, और फिर सब लोग आराम से खाएंगे पिएंगे। यूई फेंग ने सभी के चेहरों पर मौजूद बेचैनी देख के जोर से हंसते हुए कहा। वो जानता था कि अगर टीम का मनोबल टूट गया तो शायद वो गार्जियन से मिलने से पहले ही हार जाएंगे। कैप्टन सही कह रहे हैं। यूई फेंग की बात सुनकर सभी का मनोबल थोड़ा बढ़ गया। आखिर विक्ट्री बहुत करीब थी। इस फ्लोर का स्पेस पहले जैसा नहीं है। 8वीं मंजिल में प्रवेश करते सियावन पूरी तरह शांत हो गया। उसकी विशाल सोल पावर तुरंत चारों ओर फैल गई। वो गार्जियन की लोकेशन खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी भुएं सिकुड़ गई, क्योंकि उसने पाया कि यहाँ उसकी सोल पावर लगभग बेकार हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी इनविजिबल पावर ने उसकी सोल पावर को सील कर दिया हो, जिससे वो अपनी पूरी पावर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा था। इंटरेस्टिंग। उसी समय सेवन के शरीर के भीतर मौजूद सोल ईटर हंस पड़ा। मैं तो अपने उस सब ऑर्डिनेट को बचाने वाला था, फिर उससे कहता कि आइस फायर आइलैंड के एकमात्र सोल गार्जियन की मदद से तुम्हारी सोल पावर को फेरी लैंड लेवल तक पहुंचाए, लेकिन लगता है वो खुद ही भाग निकला। सोल ईटर मुस्कुराया। 8वीं मंजिल का गार्जियन केवल 3-स्टार डोवजन लेवल का था, लेकिन उसकी सोल पावर रियल फेरी लैंड सोल थी। 3-स्टार डोवजन रैल्म में लगभग कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। इसके अलावा 8वीं मंजिल का स्पेस भी बेहद विचित्र था, क्योंकि ये एक अनबाउंडेड स्पेस था। यहाँ ना कोई जंगल था, ना पहाड़, ना बाउल्डर, ना कोई दूसरा सीन। चारों ओर केवल अंधीन अंधकार और खालीपन था। जहाँ तक नजर जाती बस डार्कनेस ही डार्कनेस थी। सेवन और बाकी लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो अपनी जगह से हिले ही नहीं हो। क्या ये डेड एंड है? कुछ देर बाद यूजिया चुप्पी सहन नहीं कर पाई। उसने सबसे पहले बोलना शुरू किया, और आश्चर्यजनक रूप से उसकी आवाज स्पेस में लंबे टाइम तक गूंजती रही। लिटिल ब्रदर सेवियान, अपनी सोल पावर से जांच करो, यूई फेंग ने कहा। वो भी समझ चुका था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आखिर मिड स्टेज 3-स्टार डोवजन होने के बावजूद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हमेशा ऐसे चलते नहीं रह सकते थे, वरना यहीं फंस जाते। ठीक है, सेवन ने सिर हिलाया। फिर उसने सोल पावर फैलाने का नाटक किया। असल में वो जानता था कि उसकी सोल पावर सीमित हो चुकी है, लेकिन वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था। अगर अभी टीम में पैनिक फैल गया तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते थे। कोई परिणाम नहीं मिला। कुछ देर बाद सेवन बोला, ये जगह शायद अनबाउंडेड स्पेस है। मैं गार्जियन के एग्जैक्ट लोकेशन नहीं खोज पा रहा हूँ, लेकिन इतना महसूस कर सकता हूँ कि वो भी इसी स्पेस में मौजूद है, सेवन ने कहा। हालांकि उसने अपने सोल पावर की समस्या छिपा ली थी, लेकिन गार्जियन वास्तव में यहीं कहीं मौजूद था। ये बात सच थी। ये लड़का आखिर कर क्या रहा है?
दूसरों को C5 की बात पर संदेह नहीं हुआ, लेकिन ल्यूचिंग अलग थी। उसकी सोल पावर भी काफी अच्छी थी। वो C5 की एबनॉर्मेलिटी महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लगता है 8वीं मंजिल हमारी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक है। यूई फेंग भी गंभीर हो गया। आखिर उन्होंने ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल जैसे अनमोल वस्तुएं त्याग के यहाँ तक सफर किया था। अब खाली हाथ लौटना पॉसिबल नहीं था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, UPI या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक QR कोड दिखाई देगा। ये QR कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।